दोस्तों, भगवान बुद्ध ने आज से लगभग 2500 साल पहले आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन सारनाथ के पास मृगदाय वन में अपने 5 परिव्राजक शिष्यों को एकत्रित किया था और उन्होंने सर्वप्रथम इन परिव्राजकों को ही अपने धम्म से संबंधित 5 उपदेश दिए थे। यही परिव्राजक भगवान बुद्ध के प्रथम 5 शिष्य कहलाते हैं। इन शिष्यों ने भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुना, समझा और मृगदाय वन के आसपास चारों तरफ के गांवों में, शहरों में वहाँ के लोगों को भगवान बुद्ध के उपदेश सुनाए। दोस्तों, तथागत के इन शिष्यों ने आषाढ़ मास की पूर्णिमा से लेकर लगभग 3-4 महीनों तक आसपास के लोगों में भगवान बुद्ध के द्वारा दिए हुए कल्याणकारी उपदेशों को लोगों तक पहुंचाया और इस तरह से हजारों परिव्राजक तैयार किए और इस तरह से इन परिव्राजकों ने भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुना, समझा और हजारों की संख्या में भिक्षु बन गए। इस तरह से भगवान बुद्ध के समय में ही उनके धम्म को समझने और धम्म की दीक्षा लेने के बाद हजारों भिक्षु तैयार हो गए और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत तेजी से भारत देश में एवं दुनिया के अनेकों देशों में किया। दोस्तों, भगवान बुद्ध के इतने सारे भिक्षु जहाँ पर लोगों को भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुनाते थे, सभी लोग उनको बहुत ध्यान से समझते। उनके आसपास शांति का वातावरण केंद्रित हो जाता और इस तरह से एक विशेष आभा मंडल बन जाता, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जीवन को सुखमय बनाने के लिए ही लोगों को मध्यम मार्ग के उपदेश दिए थे। लोगों का जीवन बुद्ध के उपदेशों को सुनकर सुखमय बनने लगा और ये लोग जीवन में खुश रहने लगे। अब दोस्तों, भगवान बुद्ध सारनाथ के नज़दीक में ही जिस मृगदाय वन में अपने आश्रम में रहते थे, आसपास के लोगों के द्वारा उस मृगदाय वन में बहुत सारे आश्रमों का निर्माण भिक्षुओं के लिए करवाया गया। यही नहीं, गृहस्थ लोगों ने भिक्षुओं के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी की। उनके स्वास्थ्य के देखभाल के लिए चिकित्सा की व्यवस्था भी की। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध एवं उनके भिक्षुओं के द्वारा आषाढ़ की पूर्णिमा से लेकर 3-4 महीने तक के समय में लोगों को उपदेश दे देकर समझाकर जनता का जो कल्याण किया गया, बस भगवान बुद्ध एवं भिक्षुओं के इसी समय को भगवान बुद्ध का वर्षा
वास कहते हैं। भगवान बुद्ध के धम्म के अनुयायियों के लिए आज से 2500 साल पहले के इस वर्षावास का आज के सामाजिक परिवेश में बहुत ज़्यादा महत्व है। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात यह है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी भगवान बुद्ध के इस वर्षावास के बारे में जानते हैं, समझते हैं, लेकिन इस शांतमय सुयोग्य समय को वर्षावास के समय की किसी भी तरह की गतिविधि को करके भगवान बुद्ध के उपदेशों का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें ठीक से मालूम ही नहीं है। तथागत बुद्ध ने अपने वर्षावास के समय में भिक्षुओं की मदद से बुद्ध धर्म का कितना प्रचार और प्रसार किया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमें आज के सामाजिक परिवेश में गौतम बुद्ध का वर्षावास का यह समय, जो कि आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर 3-4 महीने तक लगातार चलता है, कैसे मनाना है। इस कल्याणकारी ज्ञानदाता पवित्र समय को हम हजारों खुशियों के साथ कैसे मनाएं। तो दोस्तों, आइए अब सीखते हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा को एवं वर्षावास को कैसे मनाएं। दोस्तों, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन को खुशियों से मनाने के लिए बौद्ध धर्म के अनुसार एक उचित पवित्र स्थान को चुन लें। किसी का घर चुन लें, या फिर बौद्ध विहार को चुन लें, या फिर कोई बाग बगीचे का शांत स्थान चुन लें और वहाँ पर एक सुंदर प्रोग्राम करने का अपना प्रोग्राम पहले से बनाएं। इसकी रूपरेखा भी 10-15 दिन पहले ही बना लें। अब दोस्तों, धम्म के अनुसार जहाँ पर प्रोग्राम करना हो वहाँ पर 5 तरुणावस्था के बच्चों को बुलाएं, जो कि 14 से 18 वर्ष तक की उम्र के हों तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस उम्र के बच्चे अध्ययनरत होते हैं। इसलिए ये बच्चे आसानी से भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुनकर समझ सकते हैं। बस इन्हें परिव्राजक बनने के लिए बोल दें, जिससे कि वह तैयार रहें। अब दोस्तों, अपने आसपास के आदरणीय भिक्षुओं को भी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सुबह में बुला लें। करीब 10 बजे के आसपास का समय निश्चित करें, क्योंकि यही समय प्रोग्राम शुरू करने के लिए उचित समय हो सकता है। दोस्तों, जो उपासक एवं उपासिकाएं प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आएंगे, उनमें से कुछ उपासक और कुछ उपासिकाएं पंचशील का रिबन पहनकर तैयार रहें।
आगे का प्रोग्राम कुछ इस तरह से शुरू करें। सर्वप्रथम सभी भिक्षु लोग लाइन में बैठ जाएं और अपनी तरफ मुंह करवा करके 5 परिव्राजक बने बच्चों को भी बैठा लें। फिर बौद्ध धम्म भिक्षु परिव्राजक बने बच्चों को भगवान बुद्ध के उपदेश देकर सुनाएं। इन उपदेशों का आशय भी परिव्राजक बच्चों को समझाएं। परिव्राजकों को बौद्ध धम्म भिक्षु लोग बौद्ध धम्म की दीक्षा देकर उनको उपदेश देने का कार्यक्रम समाप्त करें। इसके बाद आदरणीय भिक्षुगण परिव्राजकों एवं उपासक उपासिकाओं को साथ में लेकर अपने आसपास के सामाजिक परिवेश में 2-4 किलोमीटर के लगभग बौद्ध धम्म की फेरी भी लगा सकते हैं। इसके लिए जरूरी बातों को समझ लें। सर्वप्रथम फेरी लगाते समय कुछ उपासक एवं उपासिकाएं पंचशील का झंडा लेकर एवं रिबन धारण करके आगे आगे चलें और उनके पीछे आदरणीय भिक्षुगण चलें। इसके बाद आदरणीय भिक्षुगणों के पीछे 5 परिव्राजक चलते रहें। परिव्राजकों के पीछे उपासक उपासिकाएं पंचशील का ध्वज लेकर गले में रिबन धारण करके चलें। इन सबके आसपास बाकी के उपासक उपासिकाएं भी चल सकते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन जब बौद्ध धम्म की यह फेरी सामाजिक परिवेश में शुरू करें, तब बुद्धं शरणं गच्छामि की मृदु ध्वनि भी बजाएं और स्थान स्थान पर रुक रुक कर भगवान बुद्ध के मानव जीवन के कल्याण के हेतु बताए हुए मध्यम मार्ग का ज्ञान लोगों को दें। उन्हें भगवान बुद्ध के मध्यम मार्ग के बारे में बताएं। भगवान बुद्ध के सभी उपदेशों के बारे में लोगों को बताएं। भगवान बुद्ध के उपदेश करुणा और मैत्री भाव के बारे में भी लोगों को बताएं। एक दूसरे के प्रति मातृभाव की भावना रखने के लिए भी बताएं। जीवन को सुखी बनाने हेतु कल्याणकारी उपदेश को भी बताएं। मन में अच्छे विचारों को स्थान दें, ऐसा भी बताएं। सुख के लिए शांतमय जीवन को अपनाएं। सामाजिक लोगों को इस तरह सब कुछ बताएं। इस तरह से जहाँ जहाँ आप फेरी लगाते हुए निकलेंगे, वहाँ पर बुद्धिज्म का एक बहुत सुंदर आभा मंडल केंद्रित होगा। लोग शांतमय वातावरण का अनुभव करेंगे। बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार भी निश्चित रूप से ही होगा। लोग धम्म को समझने के लिए बुद्ध विहार में आने लगेंगे।
धम्म फेरी पूरी होने के बाद निश्चित स्थान पर आ जाएं और परिव्राजक बने बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाएं। भिक्षुओं को भी नाश्ता वगैरह करवाएं। सभी उपासक उपासिकाएं भी नाश्ता वगैरह करें। इस तरह से दोस्तों आषाढ़ पूर्णिमा को खुशियों से मनाएं।